अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद दाराई, लेक्चरर इन फ़िज़िक्स। एंटीटेस्ट सीरीज़ का पहले चैप्टर से ये चौथा लेक्चर है और पिछले लेक्चर तक हमने डायमेंशनल एनालिसिस तक काम किया था और डायमेंशनल एनालिसिस के बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। मैट्रिक क्लास में फ़िज़िक्स में पहली बार पढ़ा होगा, देन फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या? हम कहते हैं कि वो डिजिट्स, वो फिगर्स जो किसी भी नंबर में अपनी अहमियत रखते हों, उस नंबर को सिग्निफाई करें, उन डिजिट्स को, उन फिगर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। कैसे? इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ कि रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर known with certainty और अनसर्टेनिटी। किसी भी नंबर में वो सर्टेन या अनसर्टेन डिजिट जो रिलायबल हों, जो उस नंबर की अहमियत को बढ़ाएं, उन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मीटर रॉड की मदद से कोई लेंथ मेजर की जा रही है और वो लेंथ हमारे पास आई है 42.5 मीटर, राइट। हम कहेंगे यहाँ पर 42 जो है ये सर्टेन नंबर्स हैं, सर्टेन डिजिट है 4 और 2, और 5 जो है ये अनसर्टेन है, इसमें अनसर्टेनिटी है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख रहा हूँ 42.5 मीटर, या फिर इसी क्वांटिटी को ऐसे लिख दिया जाए कि 42.50 मीटर या फिर 42.500 मीटर। मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो इन तीनों मेजरमेंट्स का वेटेज सेम है। इन तीनों मेजरमेंट्स में किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है मैथमेटिकली, बट फिज़िक्स के हिसाब से हम कहेंगे कि ये तीनों जो भी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, ये तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों अलग अलग अहमियत रखती हैं, तीनों अलग अलग इंफॉर्मेशन रखती हैं, राइट। वो कैसे? हम कहेंगे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स डिस्क्राइब करते हैं कि वो स्केल जिससे ये मेजरमेंट की गई है, उस स्केल की प्रिसिशन क्या है, या उस स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, या उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, राइट। हम कहेंगे अगर हमारे पास नंबर कुछ ऐसा है, मीटर्स में मेजर किया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस डिवाइस से इसको मेजर किया जा रहा है वो डिवाइस 1/10 ऑफ अ मीटर का लीस्ट काउंट रखती है, राइट। एग्जैक्टली इन द सेम वे वो डिवाइस जिससे ये रीडिंग ली गई है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो हम कहेंगे ये 1/100 ऑफ अ मीटर का लीस्ट काउंट है इस डिवाइस का, और इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है 1/1000 ऑफ अ मीटर, राइट। देखने में ये तीनों वैल्यूज़ एक जितनी हैं, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो डिवाइस इस्तेमाल की जा रही है उस डिवाइस की प्रिसिशन क्या है। हम कहेंगे वो डिवाइस जिसका लीस्ट काउंट कम से कम है, उससे उसकी प्रिसिशन हम हाई प्रिसिशन समझेंगे, मानेंगे, या उससे ली गई जो रीडिंग है उस रीडिंग को हाईली प्रिसाइज्ड रीडिंग या हाईली प्रिसाइज्ड वैल्यू कहा जाएगा। जिसका लीस्ट काउंट कम से कम है, उससे मेजर्ड की जाने वाली वैल्यू हाईली प्रिसाइज्ड होगी, और जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है
वो लेस प्रिसाइज होगी। हम कहेंगे कि इन तीनों वैल्यूज में से ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू है ये लीस्ट प्रिसाइज है और लास्ट वाली वैल्यू जो है ये मोस्ट प्रिसाइज्ड है। और अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की जाए तो हम कहेंगे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें क्या 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्योंकि ये जो जीरोज हैं ये जीरोज वैल्यूलेस नहीं है, यहाँ पर ये जीरोज इस नंबर की अहमियत को बढ़ा रहे हैं। हम कहेंगे ये वाली वैल्यू मोस्ट प्रिसाइज है, और अगर ये मोस्ट प्रिसाइज है तो ये प्रिफरेबल है एज कंपेयर टू दी अदर्स। तो ये वाले जो जीरोज हैं ये जीरोज सिग्निफिकेंट जीरोज हैं जो कि इस नंबर की सिग्निफिकेंस या अहमियत को बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हम इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिलायबल डिजिट्स कहते हैं कि किसी भी नंबर में वो डिजिट्स जो रिलायबल हों, जो उस नंबर की अहमियत को, अफादियत को बयान करें, उन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से कुछ रूल्स हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे मालूम की जाती हैं। सो रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। There are 4, 5, 6 और 7 rules for finding significant figures, right? कौन कौन से रूल्स हैं उनको हम जनरलाइज करते हैं 2 या 3 कैटेगरीज में, फिर उन पर डिटेल डिस्कशन भी करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का सबसे पहला रूल है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। एक डिजिट बाकी बच गया है, टोटल 10 डिजिट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन 1 से पहले एक डिजिट है 0। सो 0 सिग्निफिकेंट है कि नहीं, उसके लिए मज़ीद कुछ सब रूल्स हैं कि 0 के लिए कुछ ख़ास किस्म के हम रूल्स फॉलो करते हैं कि अगर 0 की पोजीशन ये है तो क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहला रूल हमारे पास है ऑल दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। All the non-zero digits are significant. इसका मतलब if there is 1 it is also significant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। इसका मतलब किसी भी नंबर में ये डिजिट्स आ रहे हैं तो वो डिजिट्स सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर अ नंबर 4, 5, 6, 7, 8, इसमें जो भी डिजिट्स हैं सारे के सारे ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे डिजिट्स जो होंगे ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। विल से दिस नंबर इज कंटेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। इन द सेम वे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ आई राइट हियर 3, 6, 5, 4, 9, 8, 2, सो कोई भी ज़ीरो नहीं है थ्रू आउट द नंबर। इसका मतलब सारे के सारे डिजिट्स ये सिग्निफिकेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो दिस नंबर इज कंटेनिंग 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 4.255। अगेन कोई भी डिजिट ज़ीरो नहीं है, सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। सो दिस नंबर इज कंटेनिंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल ये था। सेकंड रूल, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरोज़ बिटवीन non-zero digits
आर सिग्निफिकेंट। वो ज़ीरोस जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाएं, इसका मतलब अगर किसी नंबर में पहला डिजिट नॉन ज़ीरो है और आखिरी डिजिट नॉन ज़ीरो है, बीच में चाहे 100 ज़ीरोज़ आ जाएं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई राइट हियर 4206, राइट, पहला डिजिट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट, आखिरी डिजिट नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट, इज इट राइट? सो बीच में जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे वो ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो हो। ओके, सो over here we are having 4 significant figures. And let's have another example. If I write here 540026, आखिरी डिजिट नॉन ज़ीरो, पहला डिजिट नॉन ज़ीरो, बाकी अंदर जो भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट, whether they are non-zero digits or zero digits, right? So 1 2 3 4 5 6 7 significant figures. Okay, सेकंड रूल के बाद हमारे पास थर्ड रूल है, और थर्ड रूल कहता है zeros locating the decimal point in a number less than 1 are not significant. वो नंबर जो 1 से छोटे हैं, उन नंबर्स में डेसिमल पॉइंट के बराबर में जो ज़ीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट हियर 0.0076, सो ये जो ज़ीरोज़ हैं जो कि डेसिमल पॉइंट के बराबर में, ये पहली चीज़ कि ये नंबर 1 से छोटा है। दूसरी चीज़ कि वो ज़ीरो जो डेसिमल पॉइंट के बराबर में हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं हैं। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। इफ आई राइट हियर 0.00050402, इस नंबर में, ये नंबर डेफिनेटली 1 से छोटा है, इस नंबर में ये जो ज़ीरोज़ हैं जो डेसिमल पॉइंट के साथ हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ये जो ज़ीरो जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में है, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है और ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? विल से देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरोस, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, zeros at the extreme right of decimal numbers are significant. वो नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, उन नंबर्स में वो ज़ीरोज़ जो एक्सट्रीम राइट पर आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई राइट हियर 42.500, सो डेसिमल नंबर है, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो राइट पे जितने भी ज़ीरोज़ आएँ वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट हैं ही, लेकिन ये ज़ीरो डिजिट्स भी सिग्निफिकेंट हैं इस रूल के मुताबिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर में टोटल
5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन द सेम वे लेट्स हैव अनदर एग्जांपल 2.00400200, राइट। यहां पर गौर करें, पहला डिजिट सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो है, ओके। उसके बाद एक डेसिमल नंबर है, आखिरी डिजिट इस रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट हुआ, तो सारे के सारे ये भी डिजिट्स जो हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 significant figures in this number. Next rule, rule number 5. Zeros locating the decimal point in a integer or a whole number may or may not be significant. They are not necessarily be significant. Zeros at the extreme right of whole numbers or integers are not necessarily be significant. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई नंबर यहां पर लिखूं 3600, राइट। यहां पर अगर नंबर ऐसे लिखा हुआ है, डेसिमल पॉइंट यहां माना जाएगा और ये जो जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब इस नंबर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 और 6, so we'll say there are 2 significant figures in this number. But अगर मैं इन ज़ीरोज़ को चाहता हूं कि ये सिग्निफिकेंट हो जाएं, बिकॉज मुझे पता है कि डिवाइस की प्रिसिशन जो है वो क्या है, तो मैं कहूँगा कि जी हाँ, इस नंबर में ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट करने के लिए मुझे इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। अगर इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कुछ ऐसे लिखता हूँ 3.60 इंटू 10 पावर 3, वेटेज दोनों नंबर्स का सेम है, लेकिन यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 10 की पावर को काउंट नहीं किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। ये वाला जो ज़ीरो अब हमने लिखा हुआ है, ये ज़ीरो अब सिग्निफिकेंट है। तो टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? We'll say there are 3 significant figures in this number now. In the same way, अगर मैं चाहता हूं कि ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट कर दिया जाए तो मैं लिख सकता हूं 3.600 इंटू 10 पावर 3. So this number will contain 4 significant figures right now, right? So ये तीनों नंबर्स वेटेज के हिसाब से मैथमेटिकली, मैग्नीट्यूडली ये तीनों नंबर्स आपस में बराबर हैं, लेकिन तीनों नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग हैं। याद रखें, 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हुए 10 की पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं की जाएगी। ओके, सो यू मे टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ओके, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6, जब नंबर्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन numbers are divided or multiplied, then the quotient or product must have significant digits
equal to that of the individual numbers, राइट। इस चीज़ को एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8432 और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 0.25 से, ओके। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। और इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सिर्फ 2। तो इस रूल के मुताबिक इसका जो भी आंसर आए, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट, डिवाइड हो रहा है तो क्वोशंट का आ जाएगा, राइट। सो इस प्रोडक्ट का जो भी जवाब आए उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? इन इंडिविजुअल नंबर्स में जिस नंबर के कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स इनके रिजल्ट के होने चाहिए। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा उसको सम अप करके देख लेते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा 2108 आई थिंक, राइट। मल्टीप्लाइंग बाय 0.25 मीन्स डिवाइडिंग बाय 4। 4 2 द 8, 4 1 द 4 एंड 3 पर नहीं लगता तो 0 लगा लेंगे, 4 8 द 32, राइट सर, करेक्ट, ओके। 2108। अब इसमें अगर नोट करें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? विल से ओवर हियर देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आने कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो फिर क्या किया जाएगा? इस वैल्यू को राउंड ऑफ किया जाएगा। इट विल बी राउंडेड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। इसको राउंड ऑफ किया जाएगा। अब राउंडिंग ऑफ पर हम बात करेंगे लेकिन अगले रूल के बाद, ओके। इसी तरह डिवाइड का भी यही रूल है कि अगर एक नंबर को दूसरे से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आए उस आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके बराबर होना चाहिए जिसमें कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आंसर में, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 625 एंड इफ इट इज डिवाइडेड बाय 0.5, ओके। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने हैं? ओनली 1, राइट। तो इसका जो आंसर आना चाहिए उसमें भी सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। सो 625 को अगर 0.5 से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो इससे डबल आएगा, 1250। सो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? विल से देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को भी राउंड ऑफ किया जाएगा। इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स पर बात कर लेते हैं कि राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या हैं। उससे पहले हमने रूल नंबर 7 पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सो लेट्स डू इट। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है कि जब हम डिजिट्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस काउंट की जाएंगी, कि रिजल्ट में उतनी डेसिमल प्लेसेस होंगी जितने उन ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर्स में कम से कम डेसिमल प्लेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट मी राइट द रूल। व्हेन numbers are added or subtracted, the result must have same number of decimal places equal to same number of decimal places that of least of the individuals.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 76.428 और दूसरा नंबर है 3.2, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। गौर करें, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस हैं और इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट 1 प्लेस है, राइट। तो फिर जो इसका आंसर आएगा, वो जो भी आंसर हो उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए, इक्वल टू दैट ऑफ द लीस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। सो इसका सम अप करने पर आंसर आएगा 826.97। मैथमेटिकली इसका ये आंसर आ रहा है, लेकिन इसको राउंड ऑफ किया जाएगा कुछ ऐसे कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 प्लेस हो, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिविजुअल्स में सिर्फ 1 डिजिट है। इसका मतलब इसको भी राउंड ऑफ किया जाएगा और राउंड ऑफ किया जाएगा इसको 1 डेसिमल प्लेस तक, राइट। इस पर बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल्स लेकर कि राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या हैं। इस पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं 35.49 एंड एक और नंबर ले लेते हैं 22.105, राइट। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो जो ऊपर वाला नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, नीचे वाले नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं क्या आएगा। इट विल बी 595.75, राइट, 57.595, राइट। फिर इसको भी राउंड ऑफ किया जाएगा क्योंकि हमारे पास जो रूल है, रूल के मुताबिक डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, इसका मतलब इसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ किया जाएगा, राइट। सो अब आ जाते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा पर। राउंडिंग ऑफ को डिफाइन पहले करेंगे कि किसी भी नंबर में डिजिट्स को डिस्कार्ड करना किस मकसद के लिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हासिल करने के लिए। किसी भी नंबर में डिजिट्स को डिस्कार्ड करना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हासिल करने के लिए, उस प्रोसेस को राउंडिंग ऑफ कहा जाता है। सो डिस्कार्डिंग द digits in a number to obtain desired number of significant figures, right। ना जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल देखे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हैं, हमें इसे कम करने, यहाँ पर भी ज़्यादा है, कम करने, यहाँ पर भी, राइट। तो उसके लिए हमें इन डिजिट्स को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं। वेरी फर्स्ट रूल, इफ द डिजिट दैट इज बीइंग डिस्कार्डेड इज ग्रेटर देन 5, देन ऑन डिस्कार्डिंग इट 1 विल बी एडेड टू द प्रीसीडिंग डिजिट। if the digit that is being discarded is greater than 5, then add 1 to the preceding digit on discarding it, okay। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया जाए 5786 और हमने 6 को डिस्कार्ड करना है। 6 डेफिनेटली 5 से बड़ा है। जब हम इसको डिस्कार्ड करेंगे
तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 का इजाफा कर दिया जाएगा, तो फिर इसे लिखा जाएगा 5790. ओके, एग्जैक्टली इफ आई राइट हियर 3.257. ओके, यहाँ पर अगर हम 7 को डिस्कार्ड करें तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 का इजाफा कर देंगे, सो इसे लिखा जाएगा 3.26. इसको ऐसे लिखा जाएगा. दिस वाज फर्स्ट रूल. सेकंड रूल, अगर डिस्कार्ड होने वाला डिजिट 5 से छोटा है तो डिस्कार्ड करने पर उससे पहले वाले डिजिट में किसी किस्म की चेंज नहीं लाई जाएगी. इफ द डिजिट दैट इज बीइंग डिस्कार्डेड if the digit that is being discarded is less than 5, then no change will be made with the preceding digit on discarding it. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया जाए 5432. ओके, 2 डेफिनेटली 5 से छोटा है, तो जब इसको डिस्कार्ड किया जाएगा तो 3 में किसी किस्म की चेंज नहीं ला जाएगी, तो इसे लिखा जाएगा 5430. एग्जैक्टली इसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर हो 32.561, अगर इस 1 को डिस्कार्ड कर दिया जाए तो इससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं लाई जाएगी, ना उसमें कुछ ऐड करेंगे ना उससे कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो इट विल बी 32.56. इसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा. राइट नाउ अध कलाक पूरा तो कौन थी वह 13 मिनट था. अञा 13 मिनट थिया सर्विस में पास कयो पास कयो हुयो. जी सर. अच्छा, सो नाउ थर्ड रूल. Third rule says that if the digit that is being discarded, अगर डिस्कार्ड होने वाला डिजिट 5 खुद हो तो क्या किया जाए, तो देखा जाएगा कि 5 से पहले इवन डिजिट है या ऑड डिजिट है. अगर ऑड है तो 1 का इजाफा करेंगे, अदरवाइज 5 को डिस्कार्ड कर देंगे और किसी किस्म की चेंज नहीं करेंगे. सो इफ द डिजिट that is being discarded is 5 itself, then 1 will be added to the preceding digit if it is odd, otherwise no change will be made. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई डिजिट लिखें 65435, राइट. नाउ आखिरी डिजिट 5 है जिसको अगर हम डिस्कार्ड करें तो इससे पहले वाला डिजिट नोट करेंगे 3 है और 3 एक ऑड डिजिट है. ऑड डिजिट होने की वजह से इसमें 1 का इजाफा कर दिया जाएगा इस रूल के मुताबिक. सो इसे लिखा जाएगा 65440. हमने 5 को डिस्कार्ड कर दिया, उससे पहले वाले ऑड डिजिट में 1 का इजाफा कर दिया.
एग्जैक्टली इसी तरह अगर ये पहले वाला डिजिट इवन हो, जैसे कि 386425, गौर करें 5 से पहले अब डिजिट क्या है, 2 है और ये एक इवन डिजिट है। तो 5 को डिस्कार्ड करते वक्त इसमें कोई चेंज नहीं लाई जाएगी, तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, राउंड ऑफ करके 38642 दिस इज हाउ राउंडिंग ऑफ इज डन, राइट। अब राउंडिंग ऑफ हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन एग्जाम्पल्स में। हमारे पास डिजिट क्या था, नंबर है 2108, राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो वी आर हैविंग 2108, 8 को राउंड ऑफ किया जाएगा तो पहले वाले डिजिट में 1 का इजाफा किया जाएगा अकॉर्डिंग टू वेरी फर्स्ट रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। ओके, तो फिर ये क्या बन जाएगा, 2110। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, हमें कितने चाहिए, 2। इसका मतलब हमें ये वाला 1 भी डिस्कार्ड करना है। डेफिनेटली 5 से छोटा है, तो जब हम इसे डिस्कार्ड करेंगे तो पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये बन जाएगा 2100। इट मीन्स इस क्वेश्चन का प्रॉपर जो आंसर होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स को फॉलो करते हुए 2100 होगा। इसी तरह ये रूल आप इस पर भी अप्लाई करें और इन पर भी अप्लाई करें और इनके जवाब कमेंट बॉक्स में दें। इफ़ दे विल बी करेक्ट आई विल अप्रिशिएट डेफिनेटली। So you may capture it, you may take screenshot